हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग आईटीआई से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे और इसमें कुछ निचोड़ निकालेंगे, कुछ सही डायरेक्शन देखेंगे कि क्या हमारा फर्स्ट कदम और सही कदम क्या होगा। और आईटीआई से रिलेटेड यदि आप आईटीआई किए हुए हैं तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसका जवाब भी आपको देंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको पता होना भी चाहिए। सवाल है कि आईटीआई कोर्स पूरा होने के बाद हम क्या करें, ये सवाल है। और जान लीजिए इस सवाल का जवाब जिसको मिला है वो सफल है और इस सवाल का जवाब जिसको नहीं मिला है वो भटक रहा है या अपनी कैरियर किसी दूसरे जगह लगा दिया है। ठीक है, मतलब वो बहुत अच्छा चीज़ नहीं किया है, कहीं ना कहीं अपनी टाइम को वेस्ट किया है, पैसा को वेस्ट किया है। तो इस सवाल का जवाब आपको भी मालूम होना चाहिए, है ना। चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। हाल ही में कुछ विद्यार्थी हमसे मिला, ठीक है। जब मैंने उससे पूछा कि आप कौन चीज़ की तैयारी करते हो तो जवाब में क्या आता है कि एसएससी की तैयारी करता हूँ, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। क्या बताइए कि यार सही है, आईटीआई का स्टूडेंट अगर वो एसएससी की तैयारी करता हो, बैंकिंग की तैयारी करता हो तो क्या उसके करियर के लिए सही है? बिल्कुल भी नहीं। बताइए कि हम टेक्निकल हैं, हम आईटीआई किए हुए हैं और हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आईटीआई काहे किए? मत करो। आईटीआई करने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। जब हमको ननटेक में जाना है तो फिर आईटीआई करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है ना। तो उसको हमने बहुत समझाया, समझाने के बाद हमको ये पता चला कि उसका ब्रेन वॉश कोई दूसरा आदमी कर चुका था जो आईटीआई नहीं है या टेक्निकल का महत्व को वो नहीं समझता है। वो जो है कि उसका ब्रेन वॉश कर दिया, जिसकी वजह से उसका दिशा जो है कि बदल गया। वो आईटीआई तो कर लिया लेकिन उसको आईटीआई में फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा था कि हम आईटीआई अगर हम किए हैं तो हम आगे क्या कर सकते हैं, आईटीआई का क्या महत्व है, हम कहाँ तक जा सकते हैं, मेरा क्षेत्र कौन सा है, इसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं था। बस केवल वो आईटीआई कर लिया था, देखा देखी कर लिया, बाकी उसको कुछ पता नहीं था। तो देखिए अगल बगल में जितने भी लोग हैं जो आपको सलाह फ्री के देते हैं उनसे बच करके रहिए और सलाह उसी से लीजिए जो आपके ट्रेड से रिलेटेड व्यक्ति हो, जो उस क्षेत्र में सफल हुए हो, उनसे आप सलाह लीजिए। वो सही आपको गाइड करेंगे, सही दिशा बताएंगे, ठीक है। लेकिन अदर जो टेक्निकल है ही नहीं, वो क्या आपको दिशा बताएगा या रास्ता बताएगा? वो नहीं बता सकता है। इसलिए वैसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, नहीं तो आपका करियर बर्बाद हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। जैसे क्वेश्चन था कि हम आईटीआई करने के बाद क्या कर सकते हैं। तो मेरे भाई आईटीआई करने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। जैसे रास्ता क्या है? रास्ता क्या है, यदि आपको पढ़ाई करना है, आगे की पढ़ाई करना है, तो भी आप आईटीआई से रिलेटेड जैसे टेक्निकल में आप कर सकते हो, जैसे डिप्लोमा कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, इधर से आप पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी तरह आप जॉब कर सकते हो। तो जॉब करने के लिए आपको क्या है, अगर आपको पढ़ाई करना है, तो भाई आप डिप्लोमा करो, बीटेक करो, एमटेक करो, अपना पढ़ाई कंप्लीट करो और आगे की ओर इसका फ्यूचर बनाओ। अगर आपको पढ़ाई नहीं करना है, अब लगता है कि हमको अब पढ़ना नहीं है, पैसा नहीं है, या किसी और वजह से कि नहीं हमको अब पढ़ाई नहीं करना है, अब हमको कमाना है, इसको भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक क्या है, एक है गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा है आपको प्राइवेट सेक्टर। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, अगर हम में वो कैपेसिटी है, हमें वो क्षमता है कि हम कंपटीशन फाइट कर सकते हैं, मेरे पास अगर समय है कि हम पढ़ाई कर सके और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सके, तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए भारत में बहुत सारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है जहाँ पे टेक्निकल का वैकेंसी निकलती है, वहाँ पे आप अप्लाई करके जॉब प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट को हम देखते क्या है कि अगर वो आईटीआई कर रहा है ना तो रेलवे के लिए केवल करता है या बिजली विभाग के लिए करता है। दो कैटेगरी,
जो हाई लेवल पे है, ऊंचे पे है। उसके बाद भी है बहुत सारा डिपार्टमेंट, लेकिन ये हाई लेवल पे दो है, एक बिजली विभाग के लिए और दूसरा रेलवे में जाने के लिए। रेलवे में एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इसमें जाने के लिए वो आईटीआई करता है कि चलो आईटीआई कर लेंगे तो रेलवे एएलपी में हो सकता है, टेक्नीशियन में हो सकता है। अब तो खैर ग्रुप डी भी विदाउट आईटीआई वालों को नहीं लेगी, तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि रेलवे में हम जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे की वैकेंसी जो होती है वो लाखों में होती है, वो बल्क में वैकेंसी देती है, तो सबका नज़र उस पर रहता है। तो चलिए ठीक है, अगर सबका नज़र है तो मेरा भी नज़र है, तो वहाँ पे हम जा सकते हैं, है ना। लेकिन केवल रेलवे और केवल एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो बिजली विभाग का है, तो हम उसमें भी जा सकते हैं। अगर उसमें नहीं जाते हैं तो और भी बहुत सारा छोटा छोटा डिपार्टमेंट है जो आपको हम बताएंगे। आप पूरा आप स्क्रीन पे दिखाएंगे, जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे। आप देखिए, अगर आप आईटीआई से रिलेटेड अगर जॉब पाना चाहते हैं, अगर आपका गोल है कि हमको सरकारी नौकरी में जाना है, तो आप क्या करें, अपना एक डायरी निकाल लें और उस डायरी में क्या करें, नोट करें जितने भी हम पॉइंट्स बोलते हैं, जो आपको लगता है कि नहीं ये ज़रूरत का पॉइंट है, तो आप उस पॉइंट को नोट करें और अपने गोल में शामिल करें और उस बात को फॉलो करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो जितनी भी कंपनियां भारत की है उस सारे का डिटेल जो है कि आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें जितने भी है सब में क्या है, वैकेंसी निकलती रहती है ना। जैसे महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, मिनी रत्न कंपनियां हैं, तो ये सारी कंपनियों में वैकेंसी रहती है, अस्थायी रूप से और अस्थायी रूप से वैकेंसी निश्चित तौर पे रहती है। भले ही आपको किसी में 50 वैकेंसी हो, किसी में 100 वैकेंसी हो, किसी में 200 हो, 500 हो, 1000 हो, ठीक है, लेकिन वैकेंसी रहती है। अगर आप उस पर ध्यान है आपका, तो आपको निश्चित जॉब मिल जाएगी। तैयारी क्या है? तैयारी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जो आपने आईटीआई में पढ़ा है बस उसी को आपको रिपीट करते रहना है, और थोड़ा बहुत बेसिक प्री एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको मैथ रीजनिंग चाहिए। तो अगर टेक्निकल से है, थोड़ा बहुत अगर मेहनत कर लेते हैं, मुश्किल से नहीं, साल भर, 1 साल अगर आप मेहनत कर लेते हैं ना, तो आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, तो जो हमने लिस्ट आपको दिया है, वो सारे लिस्ट को क्या करे, नोट कर ले। ठीक है, कॉपी में नोट कर ले, और उसकी वैकेंसी कहाँ से मिलेगी, कैसे होगी, ये सब भी आपको हम बताएंगे। कहाँ से इसका वैकेंसी देखा जा सकता है, कैसे हम इसका फॉर्म फिलअप करेंगे, ये सारा डिटेल जो है कि आपको हम बताते रहेंगे। आप हमसे जुड़ जाइएगा। मोबाइल आईटीआई एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको मिलेगा, वहीं से आप बहुत सारा जानकारी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्टली संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर है, दूसरा क्या है, हमारा प्राइवेट सेक्टर है। अगर हमको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके बारे में आपको पता है कि जो आईटीआई करता है वो जाता कहाँ है, चलो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। तो प्राइवेट कंपनियां में भी आप अच्छा खासा सैलरी पा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, रिलायंस है, टाटा मोटर्स है ना, हुंडई है, बहुत सारा कंपनियां हैं भारत में, जहां पे देखिए हर ट्रेड के लिए काम है। चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, वेल्डर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, कोई भी ट्रेड हो, आप काम कर सकते हो। वैकेंसी हमेशा रहती है। आईटीआई वाला कहीं बैठ नहीं सकता है, उसके लिए काम हमेशा है, आप काम कर सकते हैं। और एक आईटीआई होल्डर, ऐसा नहीं है कि आईटीआई कर लिया तो 10,000 15,000 का महीना कमाएगा, नहीं। आईटीआई होल्डर को हमने देखा है 70,000 80,000 90,000 की सैलरी भी उसको मिलता है। तो अगर आप ईमानदारी से अपने ही ट्रेड पे फोकस करेंगे, काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अच्छा सैलरी पाएंगे और खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है, किसी दूसरे के बहकावों में नहीं आकर के आप खुद डिसीजन लीजिए कि हमें क्या करना है, हमने क्या किया है, हमारा क्वालिफिकेशन क्या है। अगर हम आईटीआई किए हैं तो आईटीआई से रिलेटेड ही आगे बढ़ेंगे। अब आईटीआई कर लिए, चले गए एसएससी में, क्या होगा फायदा? कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने का। दूसरा और तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं, अगर आपका थोड़ा सा आईक्यू लेवल ठीक ठाक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम कुछ बड़ा करें, तो इसके लिए सरकार आपको मदद करती है, 20 लाख तक की लोन भी देती है।
आईटीआई वालों को, आप एक छोटा सा लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं, कोई कारखाना शुरू कर सकते हैं, दूसरे को रोजगार दे सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा, हालांकि आईटीआई का निर्माण इसीलिए हुआ था कि हर जगह क्या है, छोटे छोटे लघु उद्योग शुरू किया जाए और उद्यमी को पैदा किया जाए। उद्यमी मतलब जो बिजनेस को शुरू करता है उसी को क्या कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब उद्यमी होता है। उद्यमी बनिए और लोगों को रोजगार दीजिए। खुद का रोजगार तो आपको मिलेगा ही, साथ में आप दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। और एक छोटे लेवल से आप बड़े कंपनी का मालिक भी बन सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। तो बताइए, सिंपल ग्रेजुएशन करने वाला या सिंपल 10+2 करने वाला क्या इतना कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। लेकिन एक आईटीआई, सिंपल आईटीआई करने वाला जो है कि बहुत कुछ कर सकता है। बहुत सारे रास्ते हैं, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे, तो हमसे जुड़ जाइएगा। और किसी भी तरह का अगर सवाल आपको है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मोबाइल आईटीआई ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और जो आईटीआई नहीं है, वैसे स्टूडेंट जो आईटीआई नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि हम आईटीआई करें घर बैठे, तो मोबाइल आईटीआई एप्लीकेशन पे जा कर के वहाँ पे विजिट कीजिए, वहाँ से आप कर सकते हैं। या दिया गया नंबर जो है उस नंबर पे संपर्क करके आप घर बैठे आईटीआई कंप्लीट कर सकते हैं, एडमिशन से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के सर्टिफिकेट तक, और साथ में नौकरी तक, जॉब तक।